हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोम सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली, देश की राजधानी के विषय में। हमने आपसे पहले कहा था कि हम आहिस्ते आहिस्ते 4 महानगरों के विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ और भी भारत के मुख्य शहरों के विषय में चर्चा करेंगे। आज सर्वप्रथम हम लोग दिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी, यह भारत जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी तभी से दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, इसे मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। ठीक है, इसे अंग्रेज़ों के समय में सर एडविन लुटियंस ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की, या किस प्रकार से सजेगी धजेगी। ठीक है, इसमें दिल्ली के दोनों क्षेत्रों को मिला करके, अभी जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली के दोनों क्षेत्रों को मिला करके दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बनाया गया है। ठीक है, इसमें सभी दिल्ली चूँकि देश की राजधानी है तो इसमें सभी मुख्य केंद्र सरकार के भवन, केंद्र सरकार के कार्यालय और प्रधानमंत्री के कार्यालय, ठीक है, इसमें सभी अवस्थित हैं। सभी देशों के दूतावास, ठीक है, जैसे दूतावास और इसमें उच्चायुक्तों की कार्यालय अवस्थित हैं। ठीक है, इनमें प्रधानमंत्री के कार्यालय में और राष्ट्रपति के कार्यालय भी सम्मिलित हैं। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है और साथ ही इसे राज्य का दर्जा प्राप्त है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होते हुए इसे एक राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और इसके मंत्री परिषद भी होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दिल्ली की स्थिति और जलवायु के विषय में जानते हैं। दिल्ली की स्थिति अरावली पहाड़ी के निचले क्षेत्र में अवस्थित है यह। ठीक है, इसके यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। यमुना नदी के किनारे अरावली पहाड़ी के निचली क्षेत्र पर अवस्थित है। इसकी जलवायु विषम प्रकार की है। गर्मी के समय में भीषण गर्मी और ठंडी के समय में बहुत ठंड पड़ती है। जुलाई और अगस्त के समय में यहाँ पर वर्षा का मौसम होता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके यहाँ पर मुख्य भवनों और स्थापत्य कला जो मुग़ल काल में बने और उसके पहले अंग्रेज़ों के समय में और मुग़ल काल में जो भी स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ उसके विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं यहाँ पे मुख्य भवन, जो राष्ट्रपति भवन, जो आकर्षण का केंद्र बनता है। यह महलनुमा भवन इस रायसीना हिल की सबसे ऊपर यानी शिखर पर अवस्थित है। ठीक है, यह आज़ादी से पहले वायसराय भवन के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद यह राष्ट्रपति भवन के रूप में बना दिया गया। इसकी सामने से मुख्य मार्ग जो है उसे राजपथ कहा जाता है। इसके दूसरे छोर पर अवस्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया गेट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। इसके विषय में यह है कि जब अंग्रेज़ों के समय में, ब्रिटिश भारत के समय में जो भारतीय सैनिक उनके साथ कार्य करते हुए विभिन्न युद्धों में जो शहीद हुए, उनके लिए उनके याद में यह स्मारक बनाया गया। इसके ठीक सामने अमर जवान ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। अभी नवीनतम में वॉर मेमोरियल का ये बनाया गया है, जो भी एक अद्भुत कलाकृति है, देखने बनता है। जब भी आप दिल्ली जाएं तो ज़रूर देखें वॉर मेमोरियल। ये हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनके शहीद, जो विभिन्न युद्धों में शहीद हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके याद में बनाया गया, उनके समाधि स्थल के रूप में बनाया गया है। इसे ज़रूर देखने जाएं दिल्ली जब भी जाएं आप। ठीक है, अब आते हैं इसके संसद भवन की तरफ। संसद भवन एक वृत्ताकार भवन है। इसमें हम जो चुन करके भेजते हैं यहाँ से प्रतिनिधि, वो यहाँ बैठते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर और भी मुख्य जो भवनें हैं। सबसे पहले चलते हैं कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। ठीक है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है और लगभग इसमें 370 सीढ़ियाँ हैं कही जाती हैं। ठीक है,
इसके ठीक सामने कुतुब मीनार के ठीक बगल में ही एक लौह स्तंभ है, ठीक है, अशोक स्तंभ कहते हैं जिसे, वो भी देखने लायक है, क्योंकि ये इतने पुराने होने के बावजूद इसमें आज तक अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है। दोस्तों, यहाँ पर अन्य ऐतिहासिक भवनों में अगर स्थापत्य कला, मुगल काल के स्थापत्य कला के रूप में देखें तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया लाल किला अवस्थित है, ठीक है। यह एशिया का सबसे बड़ा यह लाल किला शाहजहाँ के द्वारा 300 वर्ष पूर्व अवस्थित यहाँ पर बनाया गया था। उसके बगल में ही हम लोग चलते हैं आगे, तो यहाँ पर हमें मिलता है जामा मस्जिद, ठीक है। लाल किला के आसपास बगल में ही अवस्थित है जामा मस्जिद। यह एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। तो दोस्तों, शाहजहाँ के द्वारा ही यह मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा ही यह दोनों इमारतें बनाई गई, ठीक है। शाहजहाँबाद, दिल्ली को शाहजहाँ के समय में शाहजहाँबाद भी कहा जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब चलते हैं आगे। एक बार में यहाँ पर हम लोग जैसे बोले अभी, जामा मस्जिद को एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। इसमें एक बार में 20,000 व्यक्ति इबादत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो अन्य ऐतिहासिक स्थलों के रूप में अब अगर हम देखें तो हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब के समाधि स्थल के विषय में हम लोग एक बार जान लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम अगर देखें तो यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन में, जो राजघाट महात्मा गांधी समाधि के ठीक पास में है। अन्य अतिरिक्त विजय घाट, शक्ति स्थल, किसान घाट और वीरभूमि है, जहां पर क्रमशः भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग कर सकते हैं जाकर के, ठीक है। पूजा के स्थान के रूप में अगर देखें दिल्ली में, तो यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर सबके लिए पूजा के स्थान हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध यहाँ पर बिरला मंदिर, छतरपुर मंदिर, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा राकबगंज, गुरुद्वारा शीशगंज, सेंट जेम्स चर्च, मोती मस्जिद आदि। लोटस टेम्पल यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोटस टेम्पल बहाई धर्म के सदस्यों द्वारा बनवाया गया। इस धर्म के विषय में हमारे देश में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, ठीक है। बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा, हम और भी नए वीडियो को आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।